राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली रीडिंग में आपसे बोला था कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी, तो मैं इस वक्त पर आपके लिए जो पिछली रीडिंग के अकॉर्डिंग हम थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन में थे, अब नेक्स्ट क्या है उसका नेक्स्ट पार्ट मैं उसी के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, है ना। तो ये हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी ने अभी तक तो जो किया तो किया जो भी उनकी करंट एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अब उसका आगे क्या होने वाला है, क्या वो किस तरीके से, मतलब जो बीत गया सो बीत गया। अभी तक जो थर्ड पार्टी ने किया सो किया, लेकिन अब क्या हो रहा है और अब से नेक्स्ट क्या होने वाला है, हम इस वक्त पर इस एनर्जी को देखेंगे। तो चलिए, जिन को इंतजार था इस पार्ट का, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपकी थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ कर लिया, आज तक बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारे ब्लैक मैजिक कर लिए, बहुत सारी साजिशें रच ली, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब और क्या बाकी है, अभी और क्या बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से आपकी थर्ड पार्टी आपके लिए अपने मन में दुश्मनी रखती है, द्वेष रखती है और लगातार छुप कर साजिशें रचती हैं, किसी ना किसी जरिए से आपको नीचा दिखाना, आपकी ग्रोथ को रोकना, आपके परिवार से आपको अलग करना, आपके परिवार के मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे बनाना जहां पर आपको सिर्फ दुख मिलता रहे। तो लगातार थर्ड पार्टी ने आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है और आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया है। तो जो भी सिचुएशन रही है, जो भी उनकी मिसिंग एनर्जी है, कुछ भी है, तो हम वो सारी यहाँ पर देखने वाले हैं एक छोटी सी रीडिंग के साथ। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइक करने से आपके भाव मेरी तरफ मुझे फील होते हैं, जिस कारण से मैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी वाइब्स को, आपकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ, और जिसके कारण मैं आपको एक राइट रीडिंग देने में समर्थ रह पाती हूँ। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करें इससे पहले क्या करना है आपको मालूम है ना, लाइक करना है और हाइप भी जरूर करना है। प्लीज हाइप जरूर किया कीजिए, क्योंकि हाइप करने से देखिए आप मुझे पॉइंट्स देंगे, एक तरीके का एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है वो, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग थर्ड पार्टी की, क्या हो रहा है। ओके, तो एनर्जी मेरे पास आ चुकी है। इस एनर्जी के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। फर्स्ट जो मेरे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है, आप फर्स्ट कार्ड ही देख लीजिए, ये क्या है। अवॉइड कीजिए मेरी नेल पेंट को, ठीक है। यहां पर फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आया है, तो समझ सकते हो कि नेक्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने जहां से रीडिंग रोकी थी, अब नेक्स्ट हम उसी जगह से रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने अभी तक बहुत सारी साजिशें बनाई और इस वक्त पर भी बहुत कुछ वो छुप कर करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपकी लाइफ में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं। और आपको लग रहा था या आपने इस चीज को फील किया है कि थर्ड पार्टी ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए हैं, और जैसा हमने भी फील किया है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत हैवी रही है, जिससे महसूस हुआ है कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ साजिशें, कुछ ना कुछ गलत चीजें, गलत नजर, दोष, बाधा, मतलब उसकी नजर आप पर है। लगातार गंदी काली क्रियाएं, गंदी काली नजर आप पर उसकी है, और इतनी गंदी नजर है कि वो पत्थर को भी फाड़ दे। तो कहीं ना कहीं इसी नजर ने आपके घर की ग्रोथ को रोका हुआ है, आपकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, आपके रिश्तों में बहुत सारी परेशानियां क्रिएट की गई हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो इस वक्त पर ये जो थर्ड पार्टी है ना, अभी तक बहुत सारी चीजें कर चुकी है और कर रही है, इस वक्त पर जो कर भी रहे हैं, है ना। नेक्स्ट ये आउटकम है उनका, क्या होने वाला है। तो उनकी लाइफ में भी, और जो ये सारी चीजें पहले कर चुके हैं उनकी लाइफ में भी इस वक्त पर जो एनर्जी है वो यही है कि अभी जो थर्ड पार्टी है उसने अभी भी कहीं ना कहीं उनके ब्लैक मैजिक जारी हैं, ब्लैक मैजिक जारी हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें जारी हैं, और यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। जो मैं एनर्जी चेक कर रही थी तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी वेस्ट किया गया है, किसी के जरिए, किसी तांत्रिक क्रियाओं के जरिए, किसी भी तरीके से आपके साथ कुछ गलत हो जाए, ये चीजें। यस, ओके, देखिए
यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी है, यहाँ पर किसी तांत्रिक क्रियाओं में इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेरे पास और द डेविल का कार्ड है, जो साफ बताता है कि इस इंसान ने साम दाम दंड भेद हर कोशिश कर ली है आपकी जिंदगी में कलह कलेश डालने की, आपकी जिंदगी को तहस नहस करने की, मतलब दुश्मनी निभाने की हर अदा इस इंसान ने निभा ली है आपके साथ। और यहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसा कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए भी थर्ड पार्टी को देख रहे हो तो तब भी मुझे यहाँ पर अलग अलग संकेत हैं कि यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसे अभी तक बहुत सारा, मतलब एक स्वार्थ के जरिए, जैसे कि पैसों के कारण, एक लालच, एक मोह, लगातार एडिक्शन बनी रही, एक कार्मिक कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है। अगर आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, तो ये कार्मिक कनेक्शन है जहां पर मोह लालच बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्वार्थ है, बहुत ज्यादा स्वार्थ है। और इसी कारण से ये थर्ड पार्टी इस इंसान के साथ लगातार जुड़ी हुई है। मतलब बहुत कुछ होने के बावजूद भी इस थर्ड पार्टी ने अभी तक बने रहने का कारण ही यही है कि बहुत सारा मोह, बहुत सारा लालच, मतलब एडिक्शंस, कहीं ना कहीं इसके अपने स्वार्थ से जुड़ी हुई भावनाएं थी, जिस कारण से इस थर्ड पार्टी ने लगातार इस आपके पर्सन के साथ रहना मंजूर किया, जबकि यहां पर बहुत कुछ गलत था। इसने गलत क्रियाएं की, ब्लैक मैजिक किए, बहुत कुछ किया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी ये मतलब साजिश पे साजिश रच रही है अपनी जीत के कारण। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही थी, जैसा कि सिचुएशन चेंज हो रही थी। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पास जोडियक साइन क्या आए हैं, ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास जोडियक साइन आए हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कहीं कुछ थोड़ी सी एनर्जी मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी दिख रही है। बात की जाए अगर डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर दिख रहा है 8 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 है, 3 हो सकता है, मूलांक हो सकता है, जैसा कि आपका बर्थ है 12 का, 12 तारीख हो सकती है, 21 तारीख हो सकती है, 3 तारीख हो सकती है, 30 तारीख हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 8 तारीख हो सकती है, 17 तारीख हो सकती है आपके पर्सन की, आपकी थर्ड पार्टी की, सॉरी, मतलब कहीं क्योंकि एनर्जी शिफ्ट करती है, तो यहाँ पर फ्लो क्या कर रहा है आपका भी ये जो मैं अंक बता रही हूँ, ये जो मैं लेटर बता रही हूँ, आपके नेम के फर्स्ट लेटर से भी या कुछ भी, तो ये थर्ड पार्टी का हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर ज्यादातर ये थर्ड पार्टी का हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन का भी हो सकता है, क्योंकि मिली जुली एनर्जी है यहाँ पर। 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, ठीक है, 26 हो सकता है, 8 हो सकता है, 13 हो सकता है, 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, यस, और एक सेकेंड, नेक्स्ट टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने बताया ही है, ठीक है। 4 हो सकता है, 4 मैंने बताया ही आपको। 19 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, अगर आप अपने मूलांक को जोड़ भी करें तो तब भी 1 आ सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 18 हो सकता है, और क्या है, 1, 10, 19, 9, 27 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, मतलब आपका मूलांक भी हो सकता है, अगर जोड़ करें तो मूलांक ये निकल कर आए। 9, 8, 5, 9, 8, 5, 2, 3, इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। 4,
10 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, 10 हो सकता है, जोड़ करने पर 1 आता है तो 1 एक डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, 8 तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, मतलब 8 मीन्स 17 हो सकता है, 26 हो सकता है। 4 की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अप्रैल मंथ हो सकता है, मार्च मंथ हो सकता है, मार्च मंथ हो सकता है, जनवरी मंथ हो सकता है, अक्टूबर मंथ हो सकता है, अक्टूबर मंथ हो सकता है, सितंबर मंथ हो सकता है, अगस्त मंथ हो सकते हैं। आप आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये है एनर्जी। अगर फर्स्ट लेटर की बात की जाए, नेम के फर्स्ट लेटर की बात की जाए, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है AJS हो सकता है, AJS हो सकता है, AJS हो सकता है, BKT हो सकता है आपका नेम का फर्स्ट लेटर, आपके थर्ड पार्टी के नेम का फर्स्ट लेटर, DM और V हो सकता है, DMV हो सकता है। नेक्स्ट E हो सकता है, E हो सकता है, N हो सकता है, W हो सकता है, I हो सकता है, R हो सकता है, H हो सकता है, Q हो सकता है, Z हो सकता है। ज़्यादातर ये मुझे जोडिएक फर्स्ट लेटर दिख रहे हैं इस वक्त पर, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ हुए तो हम अभी नेक्स्ट रीडिंग में चेक कर रहे हैं। कुछ और जो अगर मुझे जो और साइन मिलते हैं तो हम उसे नेक्स्ट रीडिंग में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो यही है कि इस वक्त पर जो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए, बहुत कुछ किया, लेकिन इसका पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है इन चीज़ों में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन इसके साथ क्रिएट हुई है। यस, इसने मिलजुल कर लोगों के साथ, मतलब कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के साथ मिलकर ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है। इससे मतलब अगर आप कहो कि थर्ड पार्टी अकेले ये कर सकती है तो अकेले नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है, इकट्ठे होकर। यस, इकट्ठे होकर कुछ लोगों ने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है, जहां कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा मेल मिलाप है, बहुत ज्यादा लॉयल्टी है एक दूसरे से। मतलब कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा पर्सन अपनी मम्मी से, बहन से, भाभी से, देवरानी से, जेठानी से, फ्रेंड से, मतलब कोई ऐसा सर्कल है जिस पर इसे बहुत ज्यादा फेथ है और उनका साथ भी पूरी तरह से देते हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर इस थर्ड पार्टी ने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की, लेकिन कहीं ना कहीं इसे मुंह की खानी पड़ी, कहीं ना कहीं ये परेशान हुई। मतलब ये पास्ट में भी हो सकता है ये चीजें हो चुकी हैं, तो इस वक्त पर आपकी थर्ड पार्टी पूरी तरह से परेशान है। या फिर अगर ये सिचुएशन अभी भी घटित हो रही है, जो ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं अभी भी हो रहे हैं, तो ये पास्ट में तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट जो हो रहा है ना, जो अब होने वाला है उस पर हम नजर डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, अंदर ही अंदर परेशान हो गई। जो चीजें दिख नहीं रही हैं, बाहर नहीं दिख रही हैं। हालांकि ये सारी सिचुएशन अब, क्योंकि ये सारी क्रियाएं इसने करके देख ली हैं, लेकिन इसे रिजल्ट नहीं मिला है। इसका पैसा मेरे पास जो ये कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे पास रिवर्स आया है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये जो कार्ड आया है इसके साथ आया है 8 ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब ये जो एनर्जी थी ना, अब जो पैसा देना, मतलब कि इन चीजों पर, बेफालतू की चीजों पर खर्च किया इसने, ब्लैक मैजिक पर खर्च किया, तो कहीं ना कहीं इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा परेशान भी हुई है। और परेशान हो मतलब आपके साथ चीजें खराब हुई, लेकिन उस हद तक नहीं कर पा रहे ये जिस हद तक इसने अभी तक सोचा था, जिस कारण से अब इसके पास पैसा इतना नहीं है कि ये फालतू में इन्वेस्ट कर पाए, जिस कारण से इसे गलत रिजल्ट मिलने की वजह से अब ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रही है। मतलब नेक्स्ट ये चीजें हो सकती हैं कि अब ब्लैक मैजिक करना बंद कर रही है ये जो थर्ड पार्टी है। अब इसको ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि जितने भी इसने स्पेल आपके ऊपर किए, जितने भी इसने आपके पार्टनर पर स्पेल्स किए, वो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा थोड़ा असर तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोबारा से वही एनर्जी, वही चीजें, वही सब कुछ, मतलब ये चाह कर भी वो सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पाई जो ये चाहती थी।
तो मतलब ये सारी सिचुएशन ने ना कहीं इसके खुद के रिश्तों में वो सारी कड़वाहट पैदा कर दी। इसके खुद की वो एनर्जी हो गई कि जहां पर जिस चीज से आपको डिटैच करना चाहती थी वहां से नेचुरली खुद डिटैच हो गई, मतलब डिटैच हो रही है, मतलब उन चीजों से खुद छूट रही है। आपके परिवार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, इसका दिल टूट गया, इसका पूरी तरह से दिल टूट गया, क्योंकि इसने जितने वशीकरण करने थे, जितनी गलत चीजें करनी थी, आपके स्पाउस के साथ की, आपके पार्टनर के साथ की, आपके पार्टनर को बहुत उलझाने की कोशिश की, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा भटकाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया कि आप मूव ऑन हो जाओ, आपके पार्टनर मूव ऑन हो जाए, कुछ तो हो जाए। लेकिन यहां पर कुछ तो था आज भी बाकी, जिस कारण से कहीं ना कहीं ये बहुत दर्द में जा चुकी है कि इसको वो रिजल्ट नहीं मिले जो ये चाहती थी, क्योंकि इसके पार्टनर से, आपके पार्टनर से इसे वो अब नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा जिस तरीके से वो चीजें चाहती थी। वो सारी सिचुएशन खुद पर रिटर्न हो गई, वो सारी एनर्जी खुद पर रिटर्न हो गई, क्योंकि कोई देखे ना देखे ईश्वर देख रहा है, कोई देखे ना देखे ईश्वर देख रहा है। तो अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, आप किसी के साथ बेवजह से बुरा करते हो, मान लो छोटी मोटी गलती को भी हम माफ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ गलतियों को, या फिर आप किसी के साथ नाराज हो, आपको किसी बात का दुख है, परेशानी है, गम है, तो आप उस पे बात कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन ये गलत क्रियाएं नहीं कर सकते। आप किसी के घर को उजाड़ नहीं सकते, आप किसी की फैमिली में गलत चीजें क्रिएट नहीं कर सकते। जिसका हर्जाना तो भुगतान तो भुगतना ही होगा। तो थर्ड पार्टी की जिंदगी में ये सारी सिचुएशन आ चुकी है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये सिचुएशन आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसे ये अपना दिल तोड़कर इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर किसी को माफ नहीं करते हैं। आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, आप ईश्वर से ज्यादा कोई नहीं जानता। आप अपनी नजर में सच्चे हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई में सच क्या है ये ईश्वर से ज्यादा कोई नहीं जानता। जिस कारण से इस थर्ड पार्टी का दिल तो पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से इस थर्ड पार्टी को अब समझ आ चुका है कि अब वो जिंदगी में वो बात नहीं रही, वो चीजें नहीं रही, जिस कारण से इसने, मतलब यहां पर मेरे पास देखिए ये कार्ड्स, मेरे पास जो ये कार्ड्स है ये बताता है कि इसकी दिल टूटने की प्रगति और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आने वाले टाइम में इसकी जिंदगी में ये सिचुएशन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मेरे पास द सन का कार्ड आया है आउटकम में। तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों की जो सिचुएशन अगर हम देखा जाए तो यहां पर इसके हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। ठीक है, इस थर्ड पार्टी के हेल्थ इश्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो भुगतान है वो तो करना ही पड़ेगा। इसका खुद का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा, इसका खुद का दिल पूरी तरह से टूट रहा है अंदर से। ये अंदर की बात है, बाहर अगर हंसते हुए कोई नजर आ रहा है उस पर आपने ध्यान नहीं देना। इसकी खुद की एनर्जी ये है, इसकी फैमिली में इसकी खुद की एनर्जी ये है, अंदर से ये जानती है थर्ड पार्टी इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन इसके साथ क्रिएट हुई है, ये सारी सिचुएशन इसके साथ क्रिएट हुई है और लगातार अब इसकी जिंदगी में यही चीजें रहने वाली है, जिस कारण से बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, टेंशन में है ना। क्योंकि ये कार्ड्स इसके बाद इस तरीके से अगर आप लोगे तो आप समझ सकते हो कि इस कार्ड्स का मीनिंग क्या है। इसने जितने ब्लैक मैजिक करने थे, जो वशीकरण करने थे, सब कर लिए, उसका किसी का रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन इसका खुद का दिल बुरी तरह से, मतलब जिस पर्सन से आपको जुदा करना चाहा, जिस फैमिली से आपको जुदा करना चाहा, कहीं ना कहीं उसी अपनी ही फैमिली से, अपने ही पर्सन से इसे अब बहुत सारा दुख और दर्द मिल रहा है। जिस प्रेम की आशा इसने की थी, मतलब इसने ना चीजें बदली। अब इसके पास कुछ सोर्स नहीं रहा कि ये आपको बर्बाद कर सके। इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं बची, ब्लैक मैजिक भी नहीं बचे आने वाले टाइम में कि ये आपके साथ कितना ही कर लेगा। कोई कितना ही पैसा बर्बाद हो रहा है, इसका खुद का पैसा खत्म हो रहा है। जिस पैसे के दम पर इसने ये गलत चीजें की, इसका पैसा भी कहीं ना कहीं इसे लॉसेज हो रहे हैं। और अब इसकी जिंदगी में लगातार दिल टूटना, परेशान होना, ये वो सब कुछ है। इसने अपना बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए, इसने बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए अपनी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए और आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन इसने खुद, मतलब इसने ना अपने पैंतरे बदले, और इस वक्त पर कुछ लोग पैंतरे बदल रहे हैं
इस वक्त पर ये थर्ड पार्टी आपको बहुत कुछ नजर आ रही है, बहुत प्यार दिखाना, प्रेम दिखाना, प्यार में मतलब कुछ एक अलग सी एनर्जी, इसने चुलबुली सी एनर्जी, प्रेम भरी एनर्जी, हंसना खिलखिलाना, घूमना फिरना, सब ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि अपनी तरफ से ये पूरे एफर्ट्स लगा रही है। क्योंकि इसे जो रिजल्ट इस तरीके से नहीं मिला, अब वो डबल फेस मतलब एक नकाब चढ़ा लिया है उसने, अपने चेहरे पर एक नकाब चढ़ा लिया है ताकि वो आपके पर्सन को उलझा सके, आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में कर सके। साम दाम दंड भेद, इसे कहते हैं त्रिय चरित्र। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोगों में त्रिय चरित्र होते हैं और वो ही पर्सनैलिटी दिखाकर कहीं ना कहीं ये अब जीतना चाहती है, क्योंकि इसे जीत चाहिए, किसी भी एंगल पर जीत चाहिए, किसी भी तरीके से जीत चाहिए और इसे वो जीत चाहिए ही। इस कारण से ये कुछ भी करने वाली है ये थर्ड पार्टी। लेकिन इसने ये सारी चीजें की भी हैं, बहुत सारे लोगों की जो थर्ड पार्टी है इसने ये सारी चीजें की भी हैं, इसे भटकाने का काम किया, इसके आगे पीछे होकर इसे चापलूसी दिखाई, इसकी हाँ में हाँ मिलाई, गलत चीजों में हाँ मिलाई, बहुत कुछ कर लिया। मतलब इसने पैम्परिंग की हद पार कर दी आपके पर्सन के साथ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रहा जहां पर अब ये फीलिंगलेस है। अब इसको समझ आ चुका है, रियलिटी में इसको ये चीजें समझ आ चुकी हैं कि बात अब ऐसे बनने वाली नहीं, और ये धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं। अगर कुछ लोगों की लाइफ में इस वक्त पर ये थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त पर हो रहा है, बिल्कुल 100% हो रहा है, और आप भी क्लेम कीजिए यही एनर्जी आपकी थर्ड पार्टी के साथ रहने वाली है, जिस कारण से उसने अब कहीं ना कहीं फीलिंगलेस हो रही है। उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ किया, जिस कारण से उसे लगता था कि उस सत्ता उसकी मुट्ठी में आ जाएगी, उसे लगता था कि वो जैसा चाहेगी वैसा कर लेगी। लेकिन जो गलत इंसान होता है ना, जो गलत चीजों के सहारे से आपके अपनी जीत चाहता है, ये प्रेम की लड़ाई है, ये सच की लड़ाई है। धर्म कभी अधर्म से नहीं हार सकता और वही जीतता है जो धर्म पर रहता है। और इसने अब ये सारे साम दाम दंड भेद कर लिए हैं क्योंकि गलत तरीके से ये चली है थर्ड पार्टी। इस वक्त पर आपकी जो पर्सन है, हो सकता है कि इस वक्त पर मतलब इस इंसान ने उनको आपसे तो अगर दूर कर दिया है या दूरी पर है या कुछ भी ऐसा हुआ है आपके बीच में, तब भी ये खुद भी उस पर्सन के साथ कोई प्यार या कुछ ऐसी एनर्जी में नहीं है। कुछ ऐसा इनके अंदर मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन से भी कहीं ना कहीं खुद से दिल टूट चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, प्रेम रास लीला खत्म हो चुकी है, कुछ ऐसी एनर्जी तक पहुंच चुकी है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब इसकी वैल्यू भी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आपकी वैल्यू को जीरो करने वाले इंसान खुद इस वक्त पर खत्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप पर ध्यान देना, अपनी खुशियों पर ध्यान देना, स्वार्थ के जरिए जुड़ना, अपने आप को मतलब निखारना, संवारना, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना, मतलब किसी भी तरीके से अपनी मुट्ठी में करना था किसी को, और वो चीजें उस जीत को अपनी मुट्ठी में करना था। लेकिन अब इस वक्त पर इस थर्ड पार्टी को बहुत कुछ समझ आ चुका है, बहुत कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अकेलेपन में कहीं ना कहीं अकेले होती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बहुत हैरान, परेशान और मूव ऑन होने की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं और मेरे पास यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो मतलब यही है कि इसका ये बार बार इस चीज को करने की कोशिश कर रही है, झूठा प्रेम दिखाना, झूठी प्रतिक्रियाएं दिखाना, झूठ में जीवन बिताना, मतलब झूठा जो आपको दिखाया जा रहा है, जो चीजें आपको मतलब वो दिखावा है, वो जानबूझकर आप तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि आपको लगे कि ये यहाँ कुछ अलग कहानी है। लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर ये थर्ड पार्टी बहुत उदास है, क्योंकि इसे मालूम है कि इसको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा। सच्चाई ये है कि थर्ड पार्टी अब अपने इमोशंस, जिस तरीके से उसे आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं क्रेविंग होती थी, एडिक्शंस महसूस होती थी, ये था वो सारा का सारा कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अब थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ
स्पाउस के साथ उतना लगाव नहीं है, उतना प्रेम नहीं है, अब उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीजें बदल चुकी हैं पूरी तरह से, और ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को अब समझ आ चुकी है पूरी तरह से, जिस कारण से अब उसे सिर्फ इतना ही है, जो वो एफर्ट्स लगा रही है, जो वो चीजें कर रही है थर्ड पार्टी, वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि आपके सामने वो अपनी जीत का जश्न मना सके। आपके सामने वो मतलब आपको झूठा, सिर्फ आपको झूठा ही झूठा, झूठ पर ही आपको ये दिखा सके कि वो जीत पे है। लेकिन सच्चाई ये है कि असलियत में थर्ड पार्टी हार चुकी है। असलियत में थर्ड पार्टी अब जीरो हो चुकी है, उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। जिस तरीके से उसने आपकी वैल्यू को जीरो करने की कोशिश की, उसने सोचा कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आप दूर चले जाओगे, आप मतलब ये उसकी साजिश थी आपको दूर करने की, आपको अलग करने की, चाहे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपको अकेला करने की, आपको मतलब बिल्कुल अकेला करने की। कहीं ना कहीं आप सब छोड़ छाड़ कर, सब कहानी खत्म करके कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से मात दी जाए और बुरी तरह से आप मतलब अकेले हो जाओ। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे पास, मतलब आपको वो कुछ भी ना मिले जो आपने चाहा था। आप जो भी चाहते थे, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी ना हो, आपकी सारी इच्छाएं पानी में मतलब पानी पड़ जाए सारी इच्छाओं पर, और खुद ही आप इतने दुखी, इतने परेशान हो जाएं, इतना दर्द मिले आपको कि आप सारी चीजों से, सारे जगह से आप अकेले होकर खुद मतलब सबसे दूर हो जाएं। कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर रही थी ये थर्ड पार्टी, लेकिन उसने आपके साथ तो ये सारी चीजें की ही की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ भी गलत करोगे, है ना, जब आप कुछ भी गलत करोगे तो अपनी जिंदगी में भी उसका इंतजार करना ना भूलना। जब आप जो जिसको दोगे, जैसी नीयत से आप दे रहे हो, वैसी ही नीयत से आपको ईश्वर देगा। बिल्कुल मैं भी इस चीज पर आपको तथास्तु कहती हूँ, विश करती हूँ आपके लिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिन्होंने सच में सहनशीलता की हद पार की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों का भला किया है, जिन्होंने कभी भी गलत का रास्ता अपनाया नहीं है, जिन्होंने हमेशा सच के साथ बने रहे, चाहे जो भी सिचुएशन में थी, तो उनके लिए मैं तथास्तु कहती हूँ, उनके लिए मैं विश करती हूँ कि आपके पास जिस नियत से कोई आए, जैसी नियत से आपकी तरफ जो बढ़े, जैसी नियत से आपको कुछ दे, वैसी ही नियत से वो 10,000 करोड़ गुना वापस पाए। तो ये टावर क्रिएट करना चाहती थी, अब उसी की जिंदगी में वो टावर क्रिएट हो चुका है, उसकी ही जिंदगी में वो बहुत सारी चीजें क्रिएट हो चुकी हैं जो उसने आपकी जिंदगी में क्रिएट करने की कोशिश की थी। यस, द टावर। जिस चीज का इंतजार उसको आपकी जिंदगी में था, उसकी खुद की जिंदगी में वो सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। हो सकता है कि आपने भी बहुत ज्यादा दर्द झेला है, आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप रोते रहें और ईश्वर आपको देखकर हंसते रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर आपको हमेशा, अगर आप धर्म पर होना तो आपका बदला ईश्वर लेते हैं। यस, 8 ऑफ कप्स। अब वो थर्ड पार्टी को मूव ऑन होना होगा, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मूव ऑन होगी, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मूव ऑन हो चुकी है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस वक्त पर मूव ऑन की एनर्जी में है। भले ही हम किसी के साथ अगर रह रहे हैं और उससे दिल ही नहीं मिल रहा है ना, कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसी चीज ही नहीं है जिसे हम एक दूसरे से मिलाकर चलें, या अंदर से जो एक एनर्जी होती है ना, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं छत के नीचे रहकर भी सेपरेशन होते हैं। तो वो छत के नीचे रहकर भी वो सेपरेशन लगातार उस थर्ड पार्टी को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि उसको भी तो अपनी करतूतों का मुआवजा मिलने वाला है ना। तो इसलिए सारी चीजें अब उस थर्ड पार्टी के साथ होगी, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा निराशा, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जो मतलब उसे खुद को निराश कर देगी, परेशान कर देगी, दुखी कर देगी, दर्द में चली जाएगी। तो ये सारी चीजें उसको मिलने वाली हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी के कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत क्लैरिटी आ चुकी है, थर्ड पार्टी को हर चीज की
क्लियर हो चुका है आपके बारे में, उसे बिल्कुल सच सच समझ आ चुका है कि वो चाह कर भी आपका गलत नहीं कर सकती, वो चाह कर भी कितना ही कुछ कर ले, लेकिन निराशा उसी को मिलने वाली है, उसको वो सब वापस मिलेगा जो उसने आपके साथ किया। तो यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी बनेंगे आपके थर्ड पार्टी के साथ, और उसे अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर एहसास होने वाला है। साम दाम दंड भेद, जो गलतियां उसने की हैं जिंदगी में, ईश्वर को कम आंका और आप अपने आप को ज्यादा आंका, धर्म पर ना चलकर अधर्म पर चलकर इस इंसान ने आपको दुख पहुंचाने की कोशिश की। तो यही दुख इसकी खुद की जिंदगी में ये इस वक्त पर महसूस कर रही हैं, या फिर ये महसूस करेंगी। जिस तरीके से आपके माथे पर कलंक लगाए गए, आपको बदनाम किया, लोगों के बीच में आपकी इमेज को गिराया, खराब करने की कोशिश की, तो उसका मुआवजा उसे बिल्कुल यस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, देखिए आने वाले वक्त में ये सारी चीजें घटित होंगी। जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में दर्द पैदा करने की कोशिश की, जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में दुख पैदा करने की कोशिश की, आपको कलंकित किया, आपकी जिंदगी में टावर क्रिएट किए गए, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ मतलब करने की कोशिश की, उसी इंसान को इस चीज का एहसास आने वाले वक्त में होगा। इस चीज का एहसास उसे अंदर ही अंदर इस वक्त पर भी खाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान जानता है कि इसने गलत किया है, ये कहीं ना कहीं इसका जमीर कहीं ना कहीं खुद को धिक्कार रहा है। इस कारण से ये इंसान को अंदर ही अंदर बहुत सारा खुद को विक्टिम साबित कर रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपकी जिंदगी में जितने भी टावर लेकर आए, जितना भी गलत करने की कोशिश की, कुछ भी चीजें क्रिएट की, और आपकी जिंदगी में दूर से खड़ा होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, लगातार इंतजार किया आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाओं का। कहीं ना कहीं इसे लग रहा था कि आपके साथ ऐसी कुछ, ये इसके मन में था कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जहां पर मतलब आप खत्म ही हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी। मतलब कोई इंसान इतना भी गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि उसे, मतलब एक इंसान खुद को खुदा समझ रहा है, एक इंसान अपने आप को क्या ही समझ रहा है, वो अपने आप को भगवान समझ रहा है, और वो दूर से लगातार नजर रखे हुए है कि आपकी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए। तो ऐसे इंसान के साथ ईश्वर क्या करेंगे? ऐसे इंसान के साथ वही होगा जो उसने मांगा है, जो उसने आपके लिए मांगा है ना, वही सारी चीजें उसकी जिंदगी में खुद ईश्वर लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजों का सामना करते हुए आपकी जो थर्ड पार्टी है, इसे पता चलेगा कि किसी के लिए बुरा मांगना क्या होता है, किसी के साथ गलत करना क्या होता है। यस यस यस, देखिए मेरे पास बार बार इसी कार्ड्स का आना। तो जिस तरीके से आपकी जिंदगी में इसने दर्द पैदा किया, इसकी खुद की जिंदगी में दर्द पैदा होने वाला है, हो चुका है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हो चुका है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होने वाला है। इस थर्ड पार्टी का बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बनना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना इसकी जिंदगी में, बहुत कुछ ऐसी चीजें होना जहां पर इसे महसूस होगा कि जिस जकड़न में इसने आपको पहुंचाने की कोशिश की थी, जिस प्रॉब्लम में आपको पहुंचाने की कोशिश की थी, वही सारी चीजें इसके खुद के साथ हो रही हैं। यस यस, यहां पर मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिस पर बहुत सारी ब्लेसिंग बनी हुई है ईश्वर की। तो हम ये भी देख लेते हैं, एक कार्ड्स मैं और लूंगी कि आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, आपके पार्टनर कैसे एनर्जी में जाने वाले हैं, आपके पार्टनर का आपके प्रति क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्या थॉट्स रहने वाले हैं, क्या वो करने वाले हैं, क्या वो आपकी तरफ आएंगे, क्या वो आपको अपना प्रेम दिखाएंगे, क्या वो सोच रहे हैं आपके लिए। ओहो, देखिए इस वक्त पर आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि वो शायद आपको सामने से दिखने में सही अच्छे नजर आ रहे हो, दुनिया में बिहेव अच्छा कर रहे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे, लेकिन काली रातों में कहीं ना कहीं इनकी नींद उड़ी हुई है। मन ही मन में बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, मन ही मन में बहुत सारी चीजों को लेकर शर्मिंदा है, दुख है, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आ चुकी है इन्हें, बहुत सारी चीजों की समझ आ चुकी है इन्हें, जो कहीं ना कहीं इन्हें शर्मिंदा भी कर रही है, और बहुत सारे लोगों को दर्द भी हो रहा है। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी है,
कुछ ना कुछ उनके अंदर लगातार चल रहा है, बहुत ही परेशान है, दुखी हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। बहुत सारे दुख में से निकलने के कारण, आपके एक सेपरेशन के कारण, आपसे दूरी के कारण इनके अंदर अभी तक जो लालच था, मोह था, आपको मतलब इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई फिजिकली अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दूरी पर जाने के कारण, कहीं ना कहीं आपके डिस्टेंस के कारण, कहीं ना कहीं आपसे अलग होने के कारण, सेपरेशन में जाने के कारण इन्हें ये चीज का एहसास हुआ है कि इनके अंदर जो आपके लिए भावनाएं हैं वो बहुत सच्ची हैं। वो भावनाएं कहीं ना कहीं और ज्यादा प्योर हो गई हैं, और ज्यादा प्योर हो गई हैं, और ये आपको बेहद अंतर मन से आपको अब याद करते हैं, अंतर मन से आपको मिसिंग एनर्जी में है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक बोझ के तले दबे हुए हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड भी हैं तब भी कहीं ना कहीं इन्हें अपनी फैमिली का, अपने बच्चों के कारण, अपने फैमिली के कारण, अपने, या अगर अनमैरिड भी हैं तब भी अपनी फैमिली के कारण कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये इनका मन आपकी तरफ आ रहा है, मन इनका लगातार आपको मिलना चाहता है, आपको याद करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। इनके दिल के अंदर लगातार आपके लिए प्रेम बना हुआ है। इसी कारण से शायद ये थर्ड पार्टी से कटे कटे रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ उस तरीके से इनका मेल मिलाप नहीं है जिस तरीके से ये पहले था। यस तो ये एनर्जी ने कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज्यादा प्योर कर दिया है, और इन्हें समझ आ चुका है कि सच में सच्चा प्रेम क्या होता है। अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं दर्द में है, दुख में है, परेशान है, और थर्ड पार्टी के साथ एक डोमिनेट नेचर में है। मतलब इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा परेशानी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर, अगर लड़ाई झगड़ा परेशानी नहीं भी है, किसी कारण से वो चीजें नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कोई ऐसी एनर्जी है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है, दूर करती है। अंदर ही अंदर बहुत सारा गुस्सा बनाती है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो एक दूसरे से काटता है इन दोनों को। एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी एक दूसरे से जिद है, एक ईगो है, एक अलग तरीके का सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, इनके माइंड के बीच में। यस ठीक है, तो जिस कारण से हो सकता है कि आने वाले वक्त में अब ये इंसान अपना जिसे फील कर रहा है कि ये अपना सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, या आपके तरफ आना चाहते हैं, या इस इंसान से आप मैरिज करना चाहते हैं, तो बहुत जल्द हो सकता है कि 4 महीनों के अंदर अंदर या 6 महीनों के अंदर अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर, 4 महीनों के अंदर अंदर इस इंसान से आपका मिलन हो, आपसे बातचीत हो, वार्तालाप हो, या फिर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। जिस तरीके से आप बने हुए हो अपनी सच्चाई पर लगातार बने रहना, तभी आप देखोगे कि आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ, एक सच्चाई देख रही हूँ। आने वाला वक्त आपको इन सारी चीज़ों को की क्लैरिटी देने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, आने वाले हैं। 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, अप्रैल मंथ हो सकता है, जून मंथ हो सकता है, 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अगस्त मंथ हो सकता है, 1 जनवरी हो सकता है, 1 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। ये इंसान बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको अपना प्रेम दिखाने की, मतलब एक वार्तालाप होगी, एक अच्छी सच्ची प्योर वार्तालाप होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि इस इंसान के एक्शन रिएक्शन कुछ चेंज हो, लेकिन सच्चाई में अब इसे समझ आ रहा है कि इसके अंदर की भावनाएं आपके लिए शुद्ध हो चुकी हैं, और ये इंसान आपकी तरफ जरूर आने वाले हैं। यस हालांकि यस इस इंसान को आपके प्रति बहुत ज्यादा एडिक्शंस है, इसे फील हो रहा है। मतलब ये जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया, 6 महीने, बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर, और हो सकता है कि 6 दिन के अंदर अंदर, 6 हफ्तों के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर, 3 हफ्तों के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर, है ना, 6 दिनों के अंदर अंदर, 6 महीनों के 6 हफ्तों के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर, 8 दिनों के अंदर, 8 महीनों के अंदर आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ेंगे, और बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि ये आज भी आपको नहीं भूले हैं, आज भी आपको याद करते हैं, आपके लिए आज भी अवेलेबल है। मतलब इन्हें ये चीज समझ आ जाएगी कि आपसे दूरी होना, आपसे अलग होना, आपसे जो सेपरेशन है, अब इन्हें बहुत दर्द फील करवाएगा, और इसे समझ आएगी कि ये आपके लिए बहुत सच्चे इंसान है। मतलब इन्हें ये समझ आ जाएगा कि आपके बिना इनका कोई गुजारा नहीं है। तो बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, आपको मिलने आने वाले हैं, ठीक है। और आप पॉजिटिव बने रहिए,
आप अपने धर्म पर चलते रहिए, आपको ईगो या बिल्कुल भी जिद दिखाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। यस, लास्ट देखिए मेरे पास आउटकम में क्या है कि ये इंसान अपने लिए स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है और बहुत मिसिंग एनर्जी में और आपकी तरफ आने की इस वक्त पर सोच रहे हैं। यस, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। इस वक्त पर ही इस इंसान की एनर्जी यही है। यस यस, तो ये बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये बहुत सारा कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और इन्हें समझ आ जाएगा कि इन्हें स्टैंड लेना चाहिए और ये बिल्कुल स्टैंड लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। आई होप कि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। औरों को भी शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।